सास को ताने देते तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू, जब एक साधारण औरत की बहू उसे बात बात पर घुमाकर ताने दे तो कैसे करती है वो अपना बचाव। चलिए सुनते हैं आज की कहानी में। नीलम की बहू ईशा जब देखो तब मायके जाती और जब भी वापस आती नीलम को कोई नए ताने देती, जिससे सीधी सादी नीलम परेशान हो जाती है। अरे सासू माँ, ये क्या पहना है आपने? लाल सूट के साथ नीली चुनरी। हाँ बहू, वो लाल मिल नहीं रही थी तो मैंने नीली ही ले ली, वैसे भी जाना कहाँ है। माँ, मेरी माँ ने तो अलमारी में चुनरी का अलग खाना बना रखा है, जिससे उन्हें कोई भी कपड़ा बड़ी आसानी से मिल जाता है। मेरी माँ तो परफेक्ट है हर चीज में। इतना कहकर ईशा वहां से निकल जाती है। नीलम सोच में पड़ जाती है कि कैसे बातों ही बातों में ईशा ने ना सिर्फ अपनी माँ से उसे कंपेयर कर दिया, बल्कि छोटा भी दिखा दिया। माँ, आपने ये जो सब्जी बनाई है ना, बहुत अच्छी है। नीलम खुश हो जाती है। अच्छा बहू, तुम्हें ये सब्जी अच्छी लगी? हाँ माँ, लेकिन मेरी माँ ना इसके साथ थोड़ा सरसों और हींग भी डालती है, जिससे इसका स्वाद और भी अच्छा हो सकता है। मेरी माँ तो इस सब्जी को इतना स्वादिष्ट बनाती है, आहा, क्या कहूँ मैं। नीलम ईशा के इस तरह के व्यवहार से परेशान रहने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो ईशा को सबक कैसे सिखाए। एक दिन नीलम की बेटी उससे मिलने आती है। दोनों माँ बेटी नीलम के कमरे में बैठते हैं। क्या हुआ माँ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं पारुल, ईशा हर बात में मेरी तुलना अपनी माँ से कर मुझे नीचा दिखाती है। अरे माँ, ये तो बिल्कुल अजीब और उल्टा सा है। चलो तुम परेशान ना हो, मैं कोई हल निकालती हूँ। अरे पारुल, तुम कब आई? मैं अभी अभी आई हूँ भाभी, कुछ दिन रुकूंगी। वैसे तो मेरी सास को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं अपने मायके में रहूं, लेकिन मैंने तो उन्हें साफ कह दिया। मेरी भाभी की माँ को देखिए, आए दिन भाभी मायके में पड़ी रहती है, लेकिन उनकी सास यानी मेरी माँ उन्हें कुछ नहीं कहती। क्यों भाभी, सही कहा ना मैंने? ईशा सक पका जाती है। हाँ हाँ पारुल, क्यों नहीं, बिल्कुल। नीलम शाम को किचन में सब्जी बना रही थी और ईशा सामने बैठकर टीवी देख रही थी कि तभी पारुल वहां आ जाती है। माँ, लाओ सब्जी मैं बना दूं। नहीं बेटा, ससुराल में तो करती ही हो, मायके में तो थोड़ा आराम कर लो। तभी ईशा पारुल से पूछती है। बुरा ना मानना पारुल, क्या तुम्हारी सास कोई काम नहीं करती? वो सारा दिन बैठी रहती है। अरे नहीं भाभी, वो तो काफी कुछ करना चाहती है, लेकिन मेरी माँ ने सिखाकर ससुराल भेजा है मुझे कि बड़े बुजुर्गों को कोई शारीरिक या मानसिक परेशानी ना होने देना। इसलिए घर के सारे काम ना मैं खुद ही करती हूँ, जिससे मेरी सास इस उम्र में थोड़ा आराम कर सके। वैसे आपकी माँ ने भी ऐसा कुछ ही सिखाया होगा ना आपको? पारुल के मुंह से ये बात सुनकर ईशा परेशान होकर अपने कमरे में चली जाती है। रात को खाने के वक्त खाने के टेबल पर ईशा की सास अपने बेटे नीलेश से पूछती है। अरे नीलेश, आज ईशा खाना खाने क्यों नहीं आई? पता नहीं माँ, वो आज काफी उदास है। मैंने उसे कहा भी, लेकिन उसने कहा कि उसे भूख नहीं है। नीलम कुछ सोचकर ईशा के कमरे में जाती है, जहां ईशा रो रही होती है। क्या हुआ ईशा बेटा, तुम आज खाना खाने क्यों नहीं आई? माँ, मुझे पारुल की बात अच्छी नहीं लगी। उसने मेरी माँ के बारे में जो कहा वो गलत था। तभी कमरे में पारुल आ जाती है। भाभी, माँ तो माँ होती है, चाहे किसी की भी क्यों ना हो। मैंने जो कहा मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन आज एक बात आपको सोचनी होगी। जो बात आप अपनी माँ के लिए नहीं सुन सकती,
ये कैसे उम्मीद करती हैं कि मैं अपनी माँ के लिए सुन लूं? ईशा पारुल की बात समझ जाती है और नीलम को गले लगा लेती है। माँ, सच में आपने मुझे बहू नहीं बेटी समझा, लेकिन मैंने आपको बहुत सुनाया, मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहकर ईशा नीलम को गले लगा लेती है। अरे सासू बहू के ड्रामे में मैं तो पीछे ही रह गई। दोनों पारुल को अपने पास बुलाकर गले लगा लेते हैं। सीख, हर किसी के लिए माँ का प्यार सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उसकी तुलना सास के साथ कर उनकी ममता को तोलना भी गलत है।